की कहानी में आपने देखा कि हरिया चोर पंडित के घर कई प्रयासों के बाद भी चोरी नहीं कर पाया और आखिर में कुत्ते के पीछे पड़ने के बाद हरिया ने यही फैसला लिया कि मैं अब पंडित के घर कभी भी चोरी नहीं करूंगा। फिर रास्ते में जाते हुए हरिया दर्द से कराता हुआ जा रहा था और अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। हरिया बोल रहा था, आज तक मैंने हजारों चोरियां की हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह मैंने मुंह की आज तक नहीं खाई। फिर हरिया खुद ही बड़बड़ाने लगा, अरे इस पंडित के घर चोरी करने की मुझे क्या सूझी थी, इसने तो मेरा बुरी तरह भरता बना दिया है, मेरे हाथ पैर तक तोड़ दिए, मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दिया, मुझे सेठ से पिटवा दिया। अब तो मेरी यह हालत है कि अब तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं ऐसा कैसा चोर हूँ, इतनी बार मुंह की खानी पड़ी। यही सब बातें सोचते हुए हरिया अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में हरिया को एक व्यक्ति आता हुआ नजर आया। फिर हरिया से उस व्यक्ति ने पूछा, भाई क्या हुआ, आपकी शायद तबीयत खराब है, आप तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो हरिया बड़ा ही दुखी होकर बोला, अरे भाई क्या बताऊं क्या हुआ है, वैसे मेरा नाम हरिया है और मैं इधर ही पास के ही एक नगर में रहता हूँ। जब उस व्यक्ति ने हरिया का नाम सुना तो नाम सुनते ही वह व्यक्ति बोला, अच्छा आप तो जाने माने हरिया चोर हो। यह बात सुनकर हरिया को एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर हरिया को पंडित की सारी बातें याद आ गई और वह फिर से दुखी हो गया। फिर हरिया ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई साहब आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हो? तब वह व्यक्ति बोला, भाई मेरा नाम मन है और मैं ठगी का काम करता हूँ और यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा गांव है, वहीं रहता हूँ। फिर मन ने हरिया से पूछा, भाई हरिया वैसे तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई कि तुम एक कदम भी नहीं चल पा रहे हो? तब हरिया दुखी होकर बोला, भाई मन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तब मन भी भावुक होकर बोला, अरे भाई हरिया बताओ तो सही, क्या पता शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर हरिया चोर ने मन को पंडित के घर वाली सारी बात बता दी। हरिया बोला, भाई मन इसी पड़ोस के गांव में एक पंडित है, उसने मेरा यह हाल किया है। फिर मन ने आश्चर्य करते हुए पूछा, भाई हरिया पंडित ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ जो तुम इतने परेशान हो? तब हरिया दुखी होकर बोला, भाई मन उस पंडित ने मुझे एक सेठ से पिटवा दिया, मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दिया, मुझे छत से कूदा दिया। फिर मन ने हरिया को सांत्वना दी और मन हरिया से बोला, भाई हरिया तुम इतने दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस पंडित को सबक सिखाने में। जब हरिया ने यह बात सुनी तो हरिया ने कहा, नहीं भाई मन, मैं अब उस पंडित के यहाँ कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मन मुस्कुराते हुए बोला, भाई हरिया क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं भी एक ठग हूँ, और जब एक ठग और एक चोर का दिमाग मिलकर काम करेगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन हरिया किसी भी बात के लिए राजी नहीं हुआ। फिर मन ने हरिया से कहा, चलो भाई हरिया तुम एक काम करो, मैं उस पंडित के घर जाता हूँ और मैं जब उस पंडित के घर से आऊं तो तुम मुझे इसी जगह मिलना। फिर हरिया बोला, ठीक है भाई मन। फिर मन उस पंडित के घर की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर में उस पंडित के घर जा पहुंचा। जब मन पंडित के घर गया तब किशन भी कमाने के लिए परदेश जा रहा था और पंडित से किशन ने बोला, ठीक है बापू अब मैं भी चलता हूँ और आपको मेरी कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुरंत चला आऊंगा। और वैसे भी हरिया का तो हमने पक्का इलाज कर ही दिया है। यह कहकर किशन और पंडित हंसने लगे और फिर किशन अपने घर से परदेश के लिए निकल पड़ा। अब इधर पंडित घर में अकेला ही रह गया। अब जैसे ही पंडित घर के अंदर गया वैसे ही मन तुरंत बाहर निकल कर आ गया और पंडित के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा कि पंडित की पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहती है। फिर मन के दिमाग में एक योजना आई और पंडित जैसे ही भिक्षा मांगने घर से निकला उसके थोड़ी देर बाद ही मन पंडित के सामने से आता हुआ दिखाई दिया। फिर मन ने पंडित के पास आकर पंडित से कहा, पंडित जी प्रणाम,
तब पंडित बोला, जीते रहो पुत्र, तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बहुत ज्ञानी पंडित हो और मुझे आपका शिष्य बनकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। यह बात पंडित को भी बहुत अच्छी लगी। फिर पंडित बोला, लेकिन बेटा मेरे पास इतना समय नहीं बचता कि मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्त करा सकूं। फिर पंडित ने मन को साफ इनकार कर दिया और पंडित आगे बढ़ गया। फिर पंडित जब भिक्षा मांगकर वापस आ रहा था तो वह मन उस पंडित को उसी जगह मिला और फिर से विनती करने लगा। तब फिर पंडित को भी आखिरकार मानना ही पड़ा। अब मन और पंडित के घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तब पंडित ने मन से कहा, बेटा तुम्हारा इतना ही ज्ञान प्राप्त करने का मन था तो तुम अब से पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। तब मन बोला, अरे पंडित जी मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मन पंडित से बोला, वैसे गुरुजी जब जिसकी किस्मत में जो चीज लिखी होती है वह उसे उसी समय मिलती है। तब पंडित भी खुश होता हुआ बोला, हाँ पुत्र तुम यह बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर मन और पंडित दोनों घर पहुंच गए। अब पंडित के घर के सारे काम मन खुद ही करने लगा। बैलों के नीचे की साफ सफाई, बैलों को तालाब में पानी पिलाकर लाना और सभी कार्य। अब मन पंडित के ऊपर पूरी नजर रखता था कि वह धन को कहाँ रखता है और कौन सी वस्तु को किस जगह रखी जाती है। फिर एक दिन पंडित ने कहा, पुत्र आज हमें पूजा करवाने के लिए पास के ही गांव में चलना है। तब मन बोला, ठीक है गुरुजी। फिर मन और पंडित दोनों दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। फिर थोड़ी देर बाद पंडित को लघु शंका होने की आशंका हुई। पंडित ने मन से कहा, बेटा मन मुझे लघु शंका से निवृत्त होकर आना है। आगे कोई तालाब या नदी आएगी क्या? तब तुम मुझे बता देना। तब मन बोला, हाँ गुरुजी थोड़ा सा आगे चल के ही एक छोटी सी नदी आएगी। फिर पंडित और मन उस नदी के किनारे पहुंच गए। जब पंडित लघु शंका से निवृत्त होने के लिए जाने लगा तो पंडित ने एक पोटली नीचे रखी और मन से कहा कि बेटा मन तुम इस सामान का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। तब मन भी बड़ा ही खुश हो रहा था कि यह पंडित कब जाए और मैं धन की पोटली लेकर कब रफू चक्कर हूँ। फिर पंडित वह धन की पोटली नीचे रखकर चला गया। फिर वह पंडित जैसे ही वह धन की पोटली रखकर नीचे जाता है उसके थोड़ी देर बाद ही मन ने वह पोटली बदल दी। वह पंडित की पोटली उठा ली और उसकी जगह कोई दूसरी पोटली रख दी और जल्दी से वहां से खिसक लिया। फिर रास्ते में जाते हुए मन बड़ा ही खुश होता हुआ जा रहा था। फिर उधर से आगे से मन को हरिया आता हुआ दिखाई दिया। फिर मन ने हरिया को सारी बात बता दी। फिर हरिया ने मन से पूछा, भाई मन उस पंडित का धन तुम ले भी आए और उसने तुमसे कुछ कहा भी नहीं। तब मन भी थोड़ा जोश में बोला, भाई हरिया शायद तुम जानते नहीं हो मैं एक ठग हूँ और ठग एक बार जो सोच ले वह काम करके ही रहता है। तब हरिया ने मन से कहा, भैया मन वैसे इस पोटली में है क्या? तब मन बोला, भाई हरिया इस पोटली में धन है। फिर हरिया ने आश्चर्य करते हुए पूछा, भाई मन पंडित ने तुम्हें खुद धन की पोटली दे दी। तब मन ने हरिया को रास्ते वाली सारी बात बता दी। तब मन ने हरिया से कहा, देख भाई हरिया यह धन तो मेरी मेहनत का है, इसमें से तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और हाँ वैसे उस पंडित का घर अभी खाली है, अगर तुम्हें हाथ साफ करना हो तो हाथ साफ कर सकते हो। तब हरिया डरते हुए बोला, पंडित के घर और मैं? ना भाई ना, हरिया बिना खाए रह जाएगा लेकिन पंडित के घर अब कभी भी नहीं जाएगा। तब मन हंसते हुए बोला, अरे भाई हरिया पंडित दूसरे गांव की तरफ गया है और उसका बेटा परदेश गया है, अब पंडित के घर कोई भी नहीं है। तब हरिया बोला, अरे भाई मन जब तुम उस पंडित की धन की पोटली उठाकर लाए थे तब तो उस पंडित को घर वापस जाना ही पड़ा होगा ना। तब मन हंसते हुए बोला, अरे भाई हरिया मेरा नाम भी मन ठग है, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मैंने उस पोटली की जगह एक दूसरी पोटली रख दी थी।
अब पंडित वह पोटली खोलकर देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। उधर पंडित को जब मन दिखाई नहीं दिया और वह पोटली हाथ में उठाई तो पंडित को सब कुछ समझ में आ गया और वह अपने घर की तरफ वापस चला गया। इधर मन ने हरिया को पंडित के घर भेजने के लिए राजी कर लिया। Oh no! और फिर इतना कहकर मन भी अपने घर की तरफ चला गया। इधर हरिया भी पंडित के घर की तरफ चल पड़ा और फिर हरिया थोड़ी ही देर में पंडित के घर जा पहुंचा और जैसे ही वह कमरे में गया तो पंडित ने कमरे की कुंडी बंद कर दी। उधर हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अब तो मैं फिर से फंस गया। अब यह पंडित पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा और मैं तो इस पंडित को पहले ही जानता था कि यह पंडित किसी के हाथ नहीं आ सकता। फिर हरिया बोला, अरे बाप रे, यह इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मुझे उस ठग की बातों में नहीं आना चाहिए था। फिर पंडित बोला, हरिया तू नहीं सुधरेगा ना, देख फिर से आ गया। तब हरिया रोते हुए बोला, अरे पंडित जी, मैं तो आपके घर क्या आपके गांव में भी कभी पैर नहीं रखता, लेकिन इतने दिनों से वह जो तुम्हारे साथ मन रह रहा था ना, वह एक ठग था जो आज ही तुम्हें ठग कर गया है। पंडित हंसते हुए बोला, हरिया वह तो उस ठग को घर जाने के बाद ही पता चलेगा कि किसने किसको ठगा है। तुम थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर उधर मन जब घर पहुंचा तो उसने वह पोटली खोल कर देखी तो उसमें तो पूजा का सामान भरा हुआ था। यह देखकर तो मन के होश उड़ गए। अब तो यह देखकर मन का दिमाग ही खराब हो गया और वह भी पंडित के घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में मन बड़बड़ाने लगा कि पंडित, मैं हरिया नहीं हूँ, मेरा नाम मन ठग है और शायद आज से पहले तेरा ठगों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए तो तूने आज ऐसी हरकत की है। फिर मन पंडित के घर पहुंच गया। जैसे ही मन ने वह हरिया वाले कमरे की कुंडी खोली तो देखा तो अंदर हरिया था। हरिया को देखकर मन चौंक कर बोला, अरे तुम यहाँ कैसे? इतनी ही देर में कुंडी बाहर से बंद हो गई। पंडित जी के चंगुल से बचने के लिए चोर और ठग क्या तरीका अपनाएंगे? क्या वह पंडित जी के चंगुल से निकल पाएंगे? यह हम अगले पार्ट में देखेंगे।